एक रोग है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कहते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या है? जैसे आप ट्यूबवेल देखा होगा, ट्यूबवेल टूटी, कोई भी जिससे पानी गिरता है। आप एक काम करें, पानी गिरने की जो जगह है वो जो पाइप है, छोटा पाइप है, उस पाइप को क्या करें, जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है सामान्य, जो उसकी एक गति है पीछे से, उस गति के हिसाब से वो आ रहा है। ठीक है, कंफर्म हो गया? तो उसको कहेंगे सामान्य ब्लड प्रेशर। वो सामान्य गति के साथ चल रहा है, वह सामान्य रक्तचाप, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब वो कोई प्रेशर दबाव नहीं, कुछ नहीं है, सामान्य है वो, आपके ब्लड में कोई दबाव नहीं है। अब क्या किया आपने, अपनी उंगली उसके मुंह पे लगा दो, आधा मुंह बंद कर दो। नहीं समझे? आधा खोल के रखो, आधा बंद कर लो, तो क्या होगा? धार कहां जाएगी? लंबी जाएगी। तो प्रेशर कैसा हो गया? हाई। हाँ, अरे भैया हाई हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। और जो पाइप है आपका पहले वाला, उसकी जगह बड़ा पाइप लगा दो, पानी उतना ही आ रहा हो, तो फिर प्रेशर कैसा होगा? अरे बड़ा पाइप है तो वहीं की वहीं लुढ़क जाएगा, वहीं की वहीं लुढ़क जाएगा, बिल्कुल लो। इसी तरह से हमारी जो धमनियां हैं, आर्टरीज, उनमें जब कुछ ब्लॉकेज आते हैं, कुछ जमाव होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है तो अंदर की जो दीवार होती है ना, नाड़ी के अंदर की, नाड़ी के अंदर की वॉल, वहां कुछ जमाव इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो जब जमाव हो जाएगा तो प्रेशर हाई पड़ेगा एकदम। प्रेशर क्या होगा? थोड़ी सी नाड़ी में से फास्ट जाने की कोशिश करेगा एक, और वो जो प्रेशर हाई बनेगा तो ये हाई आपके दिमाग को हिला देगा। अब ये जो जमाव है ये आपके हार्ट को पूरी तरह से नुकसान देने का काम करता है, क्योंकि हार्ट पंपिंग भी धीरे, मतलब या तो धक धक करेगा, धक 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 धक, या एकदम लो हो जाएगा बिल्कुल, अरे मेरे तो हार्ट पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह से अगर किसी का बीपी हाई हो गया हो तो उसके लिए एक काम करना चाहिए, सबसे बढ़िया काम है, याद रखना जो पहाड़े पढ़ा रहा हूं। एक तो डाइट में क्या करें, खीरे का रस पी जाइए, खीरे का रस पी लीजिए, लौकी का रस पीजिए, सादा जल पी जाइए, सादा पीजिए, पानी जूस ठंडा ठंडा, क्योंकि लौकी का रस ठंडा होता है। वो क्या करेगा? आपके उस प्रेशर को शांत कर देगा, ठंडा करेगा, नॉर्मल कर देगा। एक गिलास ताजा ताजा पानी पी जाइए, सिर धो लीजिए, जो एकदम दबाव था ना, दबाव वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो ये जो दबाव यानी कि, और आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, ज्यादा फास्ट हो गया है, तो उस फास्ट को रोकने का तरीका है, आप सादा पानी से, ठंडे पानी से नहा लीजिए, पूरी बॉडी के को कंट्रोल करने के लिए। देखो ना, आपका शरीर भी गर्म हो जाएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आना शुरू हो जाएगा। जब क्रोध आने लगा तो कभी कभी आपकी आंखें भी लाल हो जाएंगी, हो सकता है आपको घबराहट हो जाए, आपको चक्कर आए। इतने से बात नहीं बनती है तो पानी अपने ऊपर डालिए, सादा पानी डालने के बाद एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम आपको आराम मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, हार्ट, ये एसिड की जो गैस होती है वो हार्ट पर दबाव डाल रही होती है। हार्ट पर दबाव डालते ही तो एकदम आदमी सोचता कि तो बीपी हाई हो गया, और दबाव पड़ रहा हार्ट पर गैस का। हाँ जी, गैस के ऊपर जो प्रेशर, गैस का जो प्रेशर हार्ट पर आ रहा है, उसके लिए क्या करो, जब जीसा मिचला रहा हो, एकदम बेचैनी हो रही हो, तो गुनगुना पानी पियो और उसको निकाल दो। पानी पी के एकदम कुंजर क्रिया कर दो, और कुंजर क्रिया की, आहा, एकदम आराम। और ये चमत्कार आपने यहां भी देखा होगा, जब भी आप कुंजर क्रिया करते थे, एकदम आपका सिर दर्द भी गायब, घबराहट बेचैनी भी गायब, भूख भी गायब, सब गायब हो जाता था। ऐसा ही था। तो ये जो गायब हुआ, अब इसके लिए क्या करोगे? अब एक चीज है,
ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है, उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आप दालचीनी लाइए और अर्जुन की छाल, दालचीनी और अर्जुन की छाल का बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लो या साबुत रख लो, आपकी इच्छा है, और लगभग आधा चम्मच से कम आप 1 कप पानी में डाल के उसको बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद सिप सिप करके आराम आराम से आप पीजिए उसे। और जब आप पिएंगे तो जानते क्या होगा, वो दालचीनी और अर्जुन की छाल आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है ना, उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करेगी, उसको वहां से साफ करेगी, सफाई करेगी। और सफाई हुई, आपको आराम मिला। तो बीपी हाई भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, घबराहट से भी बीपी बढ़ जाता है, अचानक कोई डर हो गया, डर नहीं, डर में तो आदमी का बीपी लो होता है। अगर किसी बात पर गुस्सा आ गया तो बीपी हाई हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा गरम खाना खाया है, मिर्ची ज्यादा खा ली, ज्यादा मात्रा में मिर्ची ज्यादा खाने से भी आपका बीपी आराम मिलेगा। और कुछ लोग ज्यादा गरम खाते हैं ना, कई लोग इतना गरम खाते हैं, वो हमेशा बीमारी रहते हैं। तो ज्यादा गरम, बस उबलती सब्जी ले लो, एकदम तवे से उतरती हुई रोटी खा लो और फाड़ फाड़ खा गए। क्यों कर रहे थे ऐसा? इधर तो तुम उसके साथ सलाद खा रहे हो, फल खा रहे हो, वो तो हो गया ठंडा, इधर हो गया एकदम गरम खाना, कौन बचाएगा? तो सामान्य भोजन लीजिए, ना ज्यादा गर्म हो और ना ज्यादा ठंडा हो, सामान्य भोजन लीजिए। तो इस तरह का भोजन, और वो भी लिमिट में खाइए। और अगर आपका बीपी इतने से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऐसा करो, आप कच्ची चीजों पर आ जाओ। कच्ची चीजें, कच्चा खीरा खाइए और मूली खाइए, गाजर खाइए, जो भी कच्ची चबा के खाने वाली चीजें हैं उनको कच्चा खाइए। जूस पीजिए हरी सब्जियों का 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और आंतों की सफाई कर लीजिए। और जैसे हम यहां पर कराते हैं, पूरे मिट्टी का लेप कर लीजिए, ठंडी मिट्टी का लेप करेंगे और ठंडे पानी से स्नान करेंगे, वाह, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगा। तो बीपी हाई को आप एकदम ठीक कर सकते हैं, लेकिन बात में हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। और उस हाइपर होने से खुद को बचा के रखना चाहिए, नहीं तो हाइपर होने की सजा खुद को भोगनी पड़ती है, दूसरे को नहीं मिलती। ज्यादा क्रोध में आने की सजा खुद को ही भोगनी पड़ती है। और नहीं तो क्या होगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अंदर विजातीय तत्वों के एकत्र होने के कारण क्या होता है, आपकी धमनियों में फैलाव आना शुरू हो जाता है। और आपका जब बीपी लो हो जाएगा तो और बड़ी समस्या बनेगी। बीपी जब लो हो जाए तो आप क्या करें, उसमें हरी सब्जियों के सूप पीने चाहिए बीपी लो में। लेकिन एक बात देखो, पूरे संसार में जहां तक चाय जाती है, जहां लोग चाय पीते हैं, बीपी हाई वाला क्या चाय नहीं पी रहा? सच बताना, चाय पी रहे ना? तो बीपी हाई वाले को चाय किसने बताई, जरा पूछ के देखना। पी रहा है, बीपी बढ़ेगा। डॉक्टर ने मना नहीं किया, कि गोली कैसे भी कहेंगी, लाइफ टाइम खानी पड़ेंगी। अगर लाइफ टाइम के लिए गोलियां छोड़नी है तो नमक बीपी हाई वाले अभी रोक दें, चाय रोक दें, कॉफी रोक दें, तली चीजें रोक दें, और जो चीजें आपको मैंने बताई हैं उन चीजों का सेवन करें। लो वाले क्या करें, मुनक्के पर क्या करेंगे, सेंधा नमक लगाइए, बीज निकाल करके और थोड़ा तवे पर भून लीजिए, और भून करके आप उसको आराम से खाइए, तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। जो लो हो रहा था वो वापस आ जाएगा, नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। और ये नॉर्मल हुआ, फिर ज्यादा दवाइयों की तरफ मत बढ़ना, थोड़ा सा प्रसन्न रहना, खुश रहना और बढ़िया मजे के साथ जीना। फिजिकल वर्क, जो व्यक्ति पसीना निकालता है ना, पसीना फावड़ा चलाता है, एक्सरसाइज करता है, पसीना निकालने वाले का बीपी ना हाई होता है ना लो होता है, पसीना निकालने वाले का ठीक रहता है। हमारे रोमकूप बंद हो गए हैं, बंद, ये ना रोम बंद हुए पड़े हैं, ये बंद हुए रोमकूप, इनको खोलिए आप, एक्सरसाइज से खोलिए। एक्सरसाइज से बॉडी वैक्यूम करती है। और प्रातःकाल में नंगे पैर घास पर घूमने का प्रयास कीजिए। आपके घर से थोड़ा पार्क दूर है तो पैदल निकल जाइए,
5-7 किलोमीटर चल भी लिया तो नुकसान नहीं है। तो आप चलिए और नंगे पैर घास पर घूमिए, लेकिन घास ऐसी हो जहां पर कंकड़ पत्थर ना हो, कांटा वाटा ना हो, नहीं तो पता चला कांटा घुसा के पैर में ले आए और मेरे को फोन करे, बोला आपके कहने से तो मैं नंगे पैर घास पर घूमा, कांटा घुस गया, क्या करूं। ऐसे तो कई फोन आते रहते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ अपने आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बीपी हाई या बीपी लो, ये भी मैं कोई बड़ी बीमारी नहीं मानता हूं। आपकी दिनचर्या बदलते ही, खान पान बदलते ही ये सभी की सभी बीमारियां एकदम ठीक हो जाती हैं। मेरे यहां तो बीमारियां छोड़ बीमारी भी सब छोड़ देते हैं, निरोग होके जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से भाग लिया है शिविर में, बहुत बहुत धन्यवाद।